जे गंगा जल आन चढ़ावई, जे गंगा जल आन चढ़ावई, ते सायोज मुक्ति नर पावई, ते सायोज मुक्ति नर पावई। जल आन चढ़ावही, जे गंगा जल आन चढ़ावही, हे सायोज मुक्ति नर पावही, ते सायोज मुक्ति नर पावही। श्रावण में गंगा जल चढ़ाते हैं सब लोग, और ये व्यास पीठ आप सब लोगों से निवेदन कर रहा है कि आप प्रत्येक दिन गंगा जल चढ़ाइए। गंगा जल बनाने का हमने आपको विधान बताई दी, तो गंगा जल तो कमना नहीं, और गंगा जल थोड़ा सा 2 बूंद ही सही, लेकिन रोज पान करना चाहिए। रोज पान, पूजा करो, पूजा स्थली में गंगा जल रहता है, थोड़ा सा गंगा जल रोज पान कर लो। भगवान शंकर को सुंदर वस्त्र पहनाओ, कभी मौका मिले, भगवान की कृपा है तो अपने आराध्य देव का मंदिर बनवाओ। और ऐसे तो नहीं बनवाओ, लेकिन घर तो लगभग सब बनाते हैं। तो घर बनाने के पहले कल्पना रखो, हे प्रभु हम घर बनाएंगे यदि और आप हमको मौका दिए तो आपका जो घर होगा, आपका जो कमरा होगा वो बढ़िया बनाएंगे। भगवान का दरबार सुंदर बनाना चाहिए। अब ये नहीं कि अपना कमरा बढ़िया बना लिए सुंदर, और जब भगवान का नंबर आया तो भगवान को किसी अलमारी में किसी में बैठा दे। सुंदर बना दो घर में। भगवान का दरबार सुंदर बनना चाहिए। अपने लिए बढ़िया कपड़ा लाए तो भगवान के लिए किस बात की कंजूसी। भगवान के लिए भी सुंदर कपड़े लाओ, अपने लिए सुंदर आभूषण ले आए तो भगवान के लिए भी सुंदर आभूषण पहना दो। आपका ये माल है भगवान आपके, आपने जो भी सोना चांदी पहनाई वो भी आप की, भगवान पहने रहेंगे, सुंदर लगेंगे। अब इतना जरूर है कि मंदिर को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा तो व्यवस्था करें, लेकिन भगवान को बहुत सुंदर, गोपाल जी हों, माता जी हों, माता जी महारानी हैं जिनके घर में माता की प्रतिष्ठा। भोले बाबा तो कैसे भी रख दो, वो तो सब में रह जाते हैं, लेकिन जिनके घर में माँ हो, जिनके घर में भगवान बालकृष्ण हो, बहुत सुंदर पूजा करो। पूजा का प्रकार लिखा हुआ है और ये आप सब लोगों के रोज दैनिक उपयोग में है। मंदिर को कैसे रखना चाहिए, मंदिर को साफ सुथरा रखना ये पहली पूजा है। और मंदिर के कपड़े गंदे पड़े, मंदिर के बर्तन कपड़े गंदे पड़े, आज के समय में सभी संपन्न हो, भगवान के लिए सुंदर, जो भगवान के साथ में पूजा के बर्तन लगते हैं उनको कहते हैं पार्षद। अर्थात पार्षद कौन है? जो भगवान के सन्निकट भगवान की सेवा में रहता है। सुंदर रखना चाहिए, साफ सुथरे रखना चाहिए, रोज साफ सुथरे रहें। सोने के ना रख सको तो चांदी के तो रख ही सकते हो सब लोग। भगवान के बर्तन चांदी के साफ सुथरे, सुंदर चंदन लगाओ। वस्त्र पहनने से, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाने से भगवान बहुत खुश, चाहे कोई भगवान है,
चाहे भोलेनाथ हो चाहे कोई, कैसे खुश होते हैं अपने आप अनुभव करो। जिस दिन आपके कपड़े मैले कुचैले होंगे तो आप कितना संभाल के कहीं जाना होता है, और कहीं पार्टी वार्टी में कोई कुछ लोग ज्यादा मिले तो कैसे आप अपने आप को सज धज के जाते हो। और आपके भगवान तो हमेशा पार्टी में जाते हैं, तो भगवान के कपड़े बहुत सुंदर। भगवान के कपड़े यदि सुंदर होंगे तो भगवान सदा सर्वदा आपको सुखी रखे। फिर बढ़िया चंदन लगाओ। देवताओं को अलग अलग चंदन लगते हैं। शंकर भगवान को त्रिपुंड लगता है, राम जी को ऊर्ध्वपुंड लगता है। अलग अलग लगते हैं, जो जिनकी जैसी भावना हो वो चंदन लगाना चाहिए। और फिर चावल चढ़ा। ये विधि आप लोग सीरियल बता रहे हैं, मंत्र नहीं आता तो नमः शिवाय शंकर भगवान का। और सभी देवताओं को ऐसे सीरियल से फिर चावल चढ़ा दीजिए। चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे तो हूँ। भगवान कहते मुझे चावल चढ़ाता है उसे मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखता। चावल कैसे होना चाहिए, ना छत इति अक्षत, जो टूटे ना, ऐसे चावल बढ़िया धो करके भगवान शंकर को अर्पण कर दो। फिर बढ़िया इत्र चढ़ाओ, खुशबूदार सुंदर इत्र चढ़ाने के बाद फिर भगवान को श्वेत पुष्प, शंकर भगवान को श्वेत पुष्प और माता रानी को लाल पुष्प, गुड़ाल का पुष्प, विष्णु भगवान को पीत पुष्प और कमल पुष्प तो भगवान को, माता रानी को, शंकर भगवान को सभी को प्रिय है। तो कमल पुष्प, कमल पुष्प एक बार विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की आपस में कुछ खटपट हुई। लक्ष्मी जी कहने लगी आपके भक्त आपसे कुछ पाने के लिए आपकी पूजा करते हैं। और उधर पार्वती जी की और शंकर भगवान की भी चर्चा हुई। सब स्वार्थी लोग, जितने भी देवी देवता सब स्वार्थी। आपसे कुछ पाने के लिए आपकी पूजा करते हैं, वैसे आपको कोई नमस्ते करने को तैयार नहीं। आपदा विपदा आए तो आपकी पूजा करें, वैसे नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा ऐसे नहीं है। नारायण भगवान ने भी कहा हमारे भक्त ऐसे नहीं। शंकर भगवान ने, देखो विष्णु भगवान प्रत्येक दिन शिव पुराण में कथा आती है, विष्णु भगवान शंकर भगवान को 1000 कमल पुष्प से पूजा करते थे। आप लोग उसमें शिव चालीसा में पाठ करते हो 1000। अघोराय नमः, पिनाकिने नमः, कवर्दिने नमः। 1000 कमल पुष्पों से पूजा करो, समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। 1000 कमल पुष्प कहाँ मिलेंगे, सब जगह मिल जाते हैं। प्रयास कीजिए, तमाम दुनिया के खर्च चलते हैं। तो भगवान के भी आप यदि भगवान के लिए चाहोगे तो भगवान के लिए भी हो जाएगा 1000। तो शंकर भगवान ने कहा चलो आज विष्णु भगवान पूजा करते हैं। तुम कहते हो स्वार्थ में करते हैं और मैं कहता हूं समर्पण में करते हैं। तो एक बार आइए चलते हैं देखने। विष्णु भगवान पूजा कर रहे थे, शंकर भगवान ने चुपके से एक कमल पुष्प छिपा दिया। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता तो सर्वा भावे यक्षतम समर्पण, जो नहीं है तो चावल चढ़ा। लेकिन विष्णु भगवान ने वो नहीं कहा किया। एक कमल पुष्प अंतिम में जब कम गया तो भगवान विष्णु ने अपना कमल नेत्र ही, कमल नेत्र कहा गया ना, कमल नयन भगवान का नाम है, अपनी आंख ही निकाल करके और हर हर मां चढ़ा दिया। अब भगवान
पार्वती जी ने देखा, थर थर कांपने लगे। महाराज ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। शंकर भगवान ने कहा, देख लो, तुम कह रहे थे। पार्वती जी ने कहा, धन नेत्र ही चढ़ा दिए। शंकर भगवान ने कहा, अब मैं इन्हें क्या दूं? बोलो। जगदम्बा माँ ने कहा, महाराज इनको जो भी दे दो वही कम है। जो अपने आप को ही समर्पित कर दिया उसे क्या दे, कुछ भी दे दो कम। तो शंकर भगवान के पास में सुदर्शन चक्र था। वो सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को दिया, इसको लीजिए और संसार का कल्याण करिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। पूजा ऐसी नहीं। एक सामान्य व्यक्ति था, वो नियम बना रखा था कि मैं प्रत्येक दिन कमल भगवान को चढ़ाऊं। ज्यादा ना मिले तो कम से कम एक तो मिल ही जाए। और संयोग से अभी जिस दिन परीक्षा का समय होता है तो उस दिन उसको कमल नहीं मिला, गरीब व्यक्ति था। तो सोचने लगा, चलो जहाँ फूल बिकते हैं मंडी में चलें। तो मंडी में गया तो संयोग से एक ही कमल था। पुरानी कथा, 5 रुपए उस फूल की कीमत। अब भी आज के समय में भी 5 रुपए, उस समय 5 रुपए। मंडी में कोई वस्तु यदि कम होती तो महंगी होती, आप सब लोगों को पता है। ज्यादा आ गई तो सस्ती हो गई और कम आई तो वही चीज महंगी हो गई है? तो फूल बेचने वाले ने कहा, इसकी कीमत भैया 5 रुपए है। अब लेने वाले ने सोचा कि मेरे पास 5 रुपए तो नहीं है, लेकिन नियम खंडित हो जाएगा। खैर कोई वस्तु बेच दूंगा, गिरवी कर दूंगा और ये कमल पुष्प तो लेना ही है। कहा ठीक है। उसी समय में राजा का मंत्री आया, उसे भी पूजा करानी थी। तो कहा, ये कमल हमें चाहिए। कहा, ये तो बिक गया। कहा, कितने? कहा, 5 रुपए। कहा, राजा का मंत्री ने कहा, हमसे 10 रुपए ले, हम ले। अब वो कमल की बोली लग गई। गरीब व्यक्ति ने उस कमल की बोली लगाते लगाते राजा के मंत्री ने कहा, राजा से हट मत करो, बिक जाओगे। तो उस गरीब सेवक ने कहा, हम तो बिकने के लिए ही आए हैं, जो हो लेकिन हम तो लेंगे। मंत्री ने समझाया, जिद मत करो, हट जाओ रास्ते से और हमें ले लेने दो। उस समय की कीमत में वो कमल पुष्प 5000 का हो गया। मंत्री ने कहा, केवल मुझे राजा से यही कहना है कि कमल नहीं मिला, लेकिन तुम्हें पता चलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे क्या पता चलेगा, मैं तो सब भोलेनाथ को समर्पित किया हूं। और 5000 रुपए का वो कमल पुष्प लेकर, और उतने की उसकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बेच करके और भगवान शंकर की जब पूजा किया और शंकर भगवान को कमल पुष्प चढ़ाया, तो शंकर भगवान कमल पुष्प चढ़ते ही प्रकट। हर हर महादेव।